जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी की मदद से एक मुस्टंडे को सबक सिखाया। नसीरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा अच्छा लगता था। जब कभी भी उसका मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां की प्राकृतिक दृश्यावलियों में खो जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु नसीरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों की सुषमा निहारता रहता। नदी के पास ही अफीम का अड्डा था, जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे। इनमें एक मजबूत कदकाठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछालकर ही कर हंसने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पीछे घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे निपो का मामला रफा दफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपी सी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वहां वह मुस्टंडा खड़ा रहा तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नौकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वह फिर शरारत पर उतारू हो गया। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे दबे पांव आया और उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दी। बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब ये नियम सा हो चला था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन उस हटे कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन महसूस कर रह जाता। वैसे वह उसे सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था, मगर उसे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां नौकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब में पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और यह जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जल क्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। परियों की जल क्रीड़ा? हवलदार चौंका। हाँ, ये टोपी पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती हैं। ओह, कितनी सुंदर होती हैं परियां, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुगध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी हैं परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। मैंने जब कभी भी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अफसोस जताया, मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूं सुल्तान की तरफ से। लाओ, टोपी मुझे दो, मैं आज परियों की जल क्रीड़ा देखूंगा, तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हाँ हवलदार भाई, आप ही आज परियों की जल क्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, नज़र नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे, किसी भी कारण से बाएं दाएं देखने की कतई ज़रूरत नहीं। हवलदार ने हामी भरी और नौकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्टंडे के आने की प्रतीक्षा जल्द ही पूरी हुई। हर रोज़ की तरह मुस्टंडा आया। उसने नौकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंक कर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थीं कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अभी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसका गिरेबान थाम लिया और गरजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी को हाथ लगाने की? और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन घूंसे गिन रहा था, 31, 32, 33, रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो, मैं ले आता हूँ टोपी। और मुल्ला नसीरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। वह वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज़ की तरह खिसियानी हंसी हंसते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्टंडे से पूछा, बोलो, फिर उड़ाओगे टोपी?